इजराइल का 80 लड़ाकू विमानों से वार। Oh my God! ईरान के शहरों में मचा हाहाकार। अमेरिका का ईरानी नौसेना पर प्रहार। महायुद्ध में महाघातक हथियार। जंग का सबसे खतरनाक रूप। धरती, आसमान और पानी। मिडिल ईस्ट में बर्बादी की कहानी। महायुद्ध का दूसरा शनिवार, कब थमेगा वार पलटवार? कब थमेगा वार पलटवार, बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि भारत के एनर्जी स्टॉक की स्थिति सुधर रही है। सरकार के सूत्रों ने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। सत्ताधारी बीजेपी की ओर से एक्स हैंडल पर पोस्ट करके जानकारी दी गई कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो मात्र अफवाह हैं, इस पर आम लोग ध्यान नहीं दे। बीजेपी ने कीमतों को बढ़ने को लेकर जबरदस्त तरीके से पलटवार करते हुए यह कहा है कुछ लोग अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने वाली हैं। और ब्रेकिंग न्यूज के बाद कंट्रोल रूम में आपको लेकर चलते हैं और युद्ध क्षेत्र में तीनों किरदारों की तीन बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं। अमेरिका की ओर से बड़ा दावा लगातार किया जा रहा है और अब उसने दावा किया है कि ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर उसने तबाह कर दिए हैं। ईरान के 7 जहाज भी नष्ट किए हैं। 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं, यह दावा उसकी ओर से किया गया है। वहीं ईरान हॉर्मुज में तेल टैंकरों को निशाना बना रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के 7 जहाज समंदर में नष्ट किए हैं। इजराइल ने 80 लड़ाकू विमानों से हमले का दावा कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने ईरान के 2 नौसैनिक अड्डे तबाह किए हैं। इजराइल ने 230 मिसाइलें गिराई हैं। ईरान ने कहा है कि अपनी ओर से पड़ोसी देश पर हमले नहीं करेंगे। और युद्ध भूमि से ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अमेरिका आजाद ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। बड़ी खबर, ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। अमेरिका आजाद ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े हमले के संकेत दिए हैं। समंदर में अमेरिका ने तीसरा युद्धपोत भी उतार दिया है। ब्रिटेन के बेस पर अमेरिका का B-1 बॉम्बर लैंड हुआ है। आज रात निर्णायक हमला अमेरिका की ओर से किया जा सकता है। विशाल पांडे हमारे संवाददाता सीधे युद्धभूमि से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, अमेरिका की ओर से ये जो बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है कि आज ईरान पर बड़ा हमला होगा, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं? विशाल, चित्रा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे कहा गया है कि आज ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर बड़ा हमला किया जाएगा और इस हमले का असर भी बड़ा होगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया उसमें खामनेई की मौत हुई। इसके अलावा IRGC के 40 बड़े कमांडर इस हमले में मारे गए थे। कुछ जो बहुत करीबी खामनेई के थे उनकी भी इस हमले में मौत हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान में तख्ता पलट अमेरिका और इजराइल अब तक नहीं कर पाए हैं, जो कि अमेरिका इजराइल की पहली प्राथमिकता इस युद्ध के माध्यम से नजर आ रही है। और उसी प्राथमिकता को अमली जामा पहनाने के लिए कि ईरान में तख्ता पलट कर सके, आज ईरान के ऊपर बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। और हमें जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक जहां से मिसाइल हमले ईरान कर रहा है, जहां से ड्रोन के माध्यम से हमले कर रहा है और जहां पर उनकी मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी है उनको निशाना बनाया जा सकता है। कल से ही इजराइल की तरफ से कोम क्षेत्र जो ईरान का है, वो उनके परमाणु केंद्र जो फोर्दो है उससे लगभग 16 मील की दूरी पर है, उसे आम नागरिकों से खाली करने की अपील इजराइल ने की है। तो यानी क्या उनके तमाम जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलमेंट है ईरान के, उनको एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल निशाना बनाएंगे, यह एक बड़ी बात है। और आज रात आज निर्णायक हमला अमेरिका की ओर से किया जाएगा ईरान के ऊपर, यह बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा दावा अमेरिका की ओर से किया गया है। अमेरिका ने ईरान पर अपने बड़े हमले से पहले दावा किया है कि उसने ईरान का संचार नेटवर्क खत्म कर दिया है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने जिस तरह से ईरान की घेराबंदी तेज की है, उसके बाद ईरान में आज तबाही का खौफ कई गुना
बढ़ चुका है। क्या आज की रात ईरान पर भारी है? क्या अमेरिका आज कुछ बड़ा करने वाला है? क्या आज की रात युद्ध की आखिरी रात साबित होगी? वैसे तो आज 8 दिन हो गए हैं। बीते शनिवार को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। बीते 7 दिनों में दुनिया ने युद्ध का वो भयानक दृश्य देखा है जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी। अमेरिका को लग रहा था कि वो ईरान को सस्ते में निपटा देगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है ईरान न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को चोट दे रहा है। ट्रंप तो लगातार धमकी दे ही रहे थे कि अब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। Tonight will be our biggest bombing campaign, and we'll do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले की 2 वजह सामने आ रही हैं। पहली ये कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। कल ही ईरान ने अमेरिका के एक महत्वपूर्ण और महंगे मिसाइल लक्ष्य रडार को नष्ट कर दिया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का एयर डिफेंस नेटवर्क लगभग खत्म हो गया है। करीब 2500 करोड़ की कीमत वाला रडार हमले में नष्ट हो गया। ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका और इजराइल की पूरी युद्ध रणनीति को ध्वस्त कर रखा है। ईरान पर बड़े हमले की दूसरी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। जिस तरह से बैन के ऐलान के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही प्रभावित हुई है और तेल टैंकर वाले जहाजों को ईरान निशाना बना रहा है, उससे दुनिया में महंगाई बढ़ने लगी है। अमेरिका पर इससे निपटने को लेकर दबाव भी बढ़ गया है। यही वजह है कि अमेरिका बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है। अमेरिका ने इसकी जो तैयारी की है उसके संकेत और संदेश भी मिलने लगे हैं। पहला संकेत तो यह है कि अमेरिका ने अपना तीसरा युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है, जो अपने साथ 80 से अधिक विमान, हेलीकॉप्टर और फाइटर ले जा सकता है। दूसरा संकेत यह है कि अमेरिका का P-1 लैंसर बम वर्षक विमान ब्रिटेन के एयरबेस पर उतरा है, जो कि 24 क्रूज मिसाइल ले जा सकता है। अभी तो अमेरिका की नई रणनीति के बारे में इतना ही पता चला है, और भी कई बड़ी तैयारियां ट्रंप फाइनल स्ट्राइक के लिए कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।